बच्चों को आध्यात्म से जोड़िए, धर्म से जोड़िए। अभी हम आज के समय में देख रहे हैं, पहले से ज्यादा बच्चे धर्म से जुड़ रहे हैं। वो मंदिर में लाइन में लग रहे, रोज सुबह जा रहे हैं, एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। सुबह ही सुबह हम देखते हैं स्कूली बच्चे एकदम शिव जी को लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा धार्मिक होगी पहले से पीढ़ी। समस्या कहाँ या है? फिर मतलब बच्चों में मैं भी देख रहा हूँ कि भले उसको उस म्यूजिक का प्रभाव हो हाँ, या उस रीड। संगीत का, हाँ जो भी हो, आप देखो राधे राधे ये बच्चे आपको बोलते मिलेंगे, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, है ना? पर इसमें भाव कहाँ भले है? उसमें वो ना, भक्ति ना, से ज्यादा संगीत देख रहे हो। नहीं नहीं, इसमें भाव नहीं है, अच्छा। दिखावा है, डर है। भाई मैं मंदिर जाना है, मंदिर चला गया तो बस सब कुछ ठीक हो गया, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। मम्मी पापा खुश हो नहीं, जाएंगे, रूटीन है वो। रूटीन जे ब्रश करनी है तो भाई मंदिर भी जाना है। आप देखो वो भगवान, पहले तो देखो हमें बच्चों से ये सवाल करना है, हर पेरेंट्स को करना चाहिए, उनको बताना चाहिए भगवान कहाँ है। बच्चे से सवाल करें। भाई कोई बच्चा कहेगा मंदिर में है, कोई कहेगा आप घर के मंदिर में है, तो देखो उसको आपको बताना पड़ेगा। तो भगवान तो हर इंसान के अंदर है, हर जीव जंतु के अंदर है, ये सबको पता है। आपने सत्संग में सुना होगा, कई लोग कुरानों में पढ़ा होगा, उसमें आपने क्या कहते हैं गीता में पढ़ा होगा, सब जगह भगवान तो हमारे अंदर ही है, कण कण में ईश्वर कण कण में ईश्वर है, ये सबको पता है। तो जब उसको बता देंगे कि भगवान तेरे अंदर है, तो वो तेरे हर कार्यक्रम को, तेरी हर इच्छा को, हर सोच को वो रीड कर रहा है। चाहे तू मंदिर जा ना जा, अगर तू उनसे भाव से, अगर घर में ही किसी इवन एक छोटी सी फोटो के सामने भी अगर तू माथा टेक देता है ना, अगर वो उनसे कनेक्ट हो जाता है, तो मंदिर जाने से कहीं बेहतर है। मंदिर हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। मंदिर जाने का मेन मकसद ये होता है कि जब हम, आपने देखा होगा, जब हम माथा टेकते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग खाली होता है, बिल्कुल सारी हमारा जो होता है ना उस पर गिर जाता है, सरेंडर्ड रहता है, सरेंडर टाइप रहता है, और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। मंदिर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। जो आजकल की जनरेशन को जरूर जाना चाहिए, कम से कम कुछ टाइम वहाँ बैठेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी तो आएगी ना। तो ये मंदिर जाने का यही मकसद है। बाकी बच्चों को हम ये समझाएं, चाहे करें उसको 1 मिनट के लिए कुछ भी करें, चाहे 15 सेकंड के लिए करें, पर भाव से करें। वो वहाँ जाना और उसको वो रूटीन उसको रूटीन जॉब की तरह मत लें, काम करना, भैया ड्यूटी दे रहे हैं। मतलब धार्मिक तिवारी जी पीढ़ी तो हो रही है, लेकिन भाव का अभाव है। भाव का हाँ, भाव का अभाव है। लेकिन सर उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है काउंसलिंग के विषय से, कि एक तो काउंसलिंग कराने जाने में 10 बार सोचता है इंसान कि भाई हम इनके पास जाएंगे, काउंसलिंग, आदमी कहेगा इनके बच्चे को क्या हो गया, मेंटली तो नहीं कुछ, एक ये सामाजिक जिसे कहते हैं ना झिझक, बिल्कुल ठीक है, उदाहरण के तौर पे। और दूसरा बच्चों की में एक चीज आ गई है, हर चीज जो मैं देख रहा हूँ आसपास भी, वो शर्तों पे हो गई है। एक शर्त शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि बेटा, और सबसे बड़ी समस्या जो जितने अभिभावक देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे मेरी बात को, वो है सुनील मोबाइल बच्चों के अंदर। और ऐसा नहीं है, हर माँ बाप चाहते हैं कि इसका मोबाइल देखने की लत छूट जाए, है ना। अब उसमें दिक्कत ये है सर कि हर चीज शर्त, मैंने क्यों कहा, आप तो इतने अच्छी काउंसलिंग करते हैं, उन्होंने कहा बेटा 1 घंटे पढ़ोगे तो 2 घंटे मोबाइल देखने मिल जाएगा। तो बेचारा वो पढ़ने क्यों बैठा है, उसको मोबाइल चाहिए, तो क्या विद्या हासिल करेगा? वो तो हो सकता है औपचारिकता कर रहा हूँ ना पढ़ने की, क्योंकि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा तो उसके बाद मुझे मोबाइल मिल जाएगा। इसका क्या काउंसलिंग है सर? अब आपकी बोली में ही मैं इसका जवाब दूंगा। देखो पहले तो हम लोगों को समझाते हैं काउंसलिंग है क्या। बड़े 2 सिंपल, कोई इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई डॉक्टरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। काउंसलिंग है क्या, ये समझ लिया जाए। समझने और समझाने को काउंसलिंग कहते हैं। कितने 2 सिंपल वर्ड में ये सारी चीज़ आ गई। अब मैं बच्चों की लैंग्वेज में समझाता हूँ इसको। देखो जब आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, मोबाइल हैंग होता है, जनरली होता है लोगों का, तो हर बच्चे को पता है इसमें डाटा ओवरलोड हो गया है, तो वो पहले उसको कैसे रिमूव करेगा, फिर कुछ वीडियो डिलीट करेगा, कुछ इमेजेस, डॉक्यूमेंट, मेल्स वो डिलीट करके उसको धीरे धीरे कोशिश करेगा, धीरे धीरे खाली करेगा। वो मतलब ठीक होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अगर कई बच्चों का तो ठीक हो जाता है, कहीं को बहुत ही ओवरलोड होता है। अगर उसकी कैपेसिटी अगर 10 GB की है, उसने 50 GB डाटा भर लिया, फिर तो वो क्रैश, फिर क्रैश है, फिर उसको वो फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता है। हाँ, ये बात बहुत सही है, फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट तो उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। देखो कुछ वीडियोस को डिलीट करने से, तो ये काउंसलिंग भी यही है। क्या बात है सर, क्या जबरदस्त उदाहरण है। हम इमोशनल को रीसेट करते हैं, हम बच्चे की इमोशन को रीसेट करते हैं। तो ये
आप देखो, अगर वो हम भी तो डाटा ही रिमूव कर रहे हैं आपके, जो अनवांटेड डाटा है आप लेके घूम रहे हो। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ, भाई तूने परसों लंच में क्या खाया था, क्या सब्जी खाई थी, उसको नहीं याद होती। नहीं याद है, सही कह रहे हैं आप। और जब वो ये बात लेके, तो वो 1 साल से एक बात को लेके यहाँ बैठा हुआ है। मैं कहा वो तेरे को 1 साल पहले की याद है, परसों की सब्जी याद नहीं। तो क्या देखो, परसों हम लोग बैठे थे ये तो कारण है जी, यही तो कारण है। नहीं यही है ना। और वही शिक्षा में भी आता है सर। मोबाइल पे जरूर बताइएगा, लोगों को लाभ मिलेगा, कैसे छूटे बच्चों हाँ, की। बच्चों से मोबाइल कैसे छुटवाएं। मैंने एक इस पे मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे जी जी जी, तो उसको मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, मेरे उसका चैनल लिंक का दे लिंक देंगे। शेयर कर लें, जी जी, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर लेना। उस पर मैंने स्पेशली बच्चों, क्योंकि मैं आजकल की प्रॉब्लम्स है ना, तो मैं वीडियोस के थ्रू कम से कम इतनी कोशिश करता हूँ कि जो इसको देखेगा वो हील तो हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल वही उद्देश्य है। अगर मेरा उद्देश्य ही वही है, वीडियो बनाने का, तो हील होना है। और आपके पॉडकास्ट में आने से मेरे को आप ये एडवांटेज मिलेगा कि ये लाखों लोगों तक पहुंचेगा, बिल्कुल जरूर जरूर, और ये जो लाख है ये मिलियन तक पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखो, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि ये जो सा मोबाइल का है ना, ये मोबाइल को हमने मतलब एक डर की तरह बना दी, क्योंकि मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी हैं, गंदी चीज़ें भी हैं। तो पेरेंट्स के दिमाग में एक डर सा बना रहता है कि हमारा बच्चा कोई गलत चीज़ ना देख ले। तो यही चीज़ है। वो तो बच्चों को हम मोबाइल 10वीं तक, वो बच्चे को 90% पेरेंट्स मोबाइल नहीं लेके देते, वो अपने सामने ये कर दे। को प्रॉब्लम सबसे बात कोविड के बाद शुरू हुई है, जब वो मोबाइल पे होमवर्क आना शुरू हुआ, मोबाइल पे आपकी क्लासेस शुरू हुई, तो मोबाइल की आदत तो वहीं से डलनी शुरू हो गई। तो वो मोबाइल में, जब मोबाइल बच्चे के हाथ में आ गया, तो वो फिर क्या करेगा। मोबाइल तो है ही करिश्मा, चमत्कार है। कुछ भी कर लो, कुछ भी देख लो, लिखो, बोलो, सब आपके सामने। तो एक प्रॉब्लम उसमें सबसे बड़ी क्या है कि पेरेंट्स जो उनसे है मनी रेस में लगे हुए हैं, और जो टीचर्स लोग हैं वो उन्होंने माइंड रेस में लगा दिया। अब देखो, पैसा कमाना अच्छी बात है, मैं नहीं कहता पैसे के बगैर तो काम भी नहीं चलेगा। जी 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 जी, तो पर बच्चों को भी तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना। मैं कहता हूँ और कुछ ना करो, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, चाहे मम्मी है चाहे पापा है उसके, 1 घंटा आप बच्चे को अपने साथ बैठा लें, उससे कनेक्ट हो जाए और उसके दोस्त बन जाए, और उसको कहे बच्चे बोल जो बोलना है। जिस दिन आपका बच्चा आपसे झूठ बोलना बंद कर देगा ना, उस दिन वो मोबाइल छूट गया। क्या बात है, क्या बात। आपने बच्चे को उस पोजीशन पे लाना है, वो तभी लाएंगे आप उससे कैसे फ्रेंडशिप करते हैं, कैसे उससे बिहेव करते हैं। सिर्फ आधा घंटा तो आपको स्पेयर करना पड़ेगा ना। वो छोटी छोटी चीजें हो सकती है मेरे हिसाब से। बच्चे को टहलाने भी खुद ले गए, हाँ, आसपास के शॉप ले गए, मार्केट ले गए, है ना। नहीं ये एकदम सही कहा आपने, क्योंकि देखिए बच्चे को दोस्त चाहिए, तो मोबाइल में अपना दोस्त ढूंढ रहा है। नहीं, लेकिन उसमें गेम भी तो है सुनील। हाँ, वो तो दोस्त नहीं, लेकिन उसका मनोरंजन की वस्तु भी तो मोबाइल है सर। हाँ, क्योंकि जो सर कह रहे थे, मैं भी सहमत हूँ इस बात से, कि वही बच्चा सामाजिक विज्ञान के एक प्रश्न का उत्तर भले ना दे पाए, लेकिन मोबाइल में क्या खराबी है, मोबाइल को कैसे झट करना है, दिमाग तो वही है ना जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन मोबाइल से जुड़े हुए तमाम प्रश्न का हल है उसके कौन पास। सी ऐप कहाँ है, कौन सी कहाँ है, मैं ठीक करता हूँ। हाँ, आज ने देखा होगा ना, पेरेंट्स तो शायद फोन नहीं चला सकते, वो अपने बच्चों को देते हैं, बेटा ये ठीक कर दे। हाँ, ये सर बहुत कॉमन है, ये कर दे। तो ये देखिए ना सर, वही तो दिमाग है जो अपने विषय में कम है, इसमें ज्यादा है। इसका क्या हाल है सर? इसी दिमाग को हमने सही डायरेक्शन में लगाना है, इसी दिमाग को हमने सही सोच देनी, सही दिशा देनी है।